श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं हनुमान बाबा से प्रार्थना करता हूँ, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान दादा आपके घरों में निवास करे और बालाजी आपके घरों में निवास करे। आपके सभी कार्य वो बनाए, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या ऐसा 6 संकेत है जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर दिव्य शक्ति जागृत हो गई हैं या ये कह ले कि देवी शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। जब आप ध्यान में होते हो, जप करते हो, साधना करते हो, बहुत ज़्यादा करने लगते हो तो जो शक्तियाँ हैं वह जागृत होना शुरू कर देती हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपके चारों ओर वह ऊर्जा, वह शक्ति एकत्रित होने लगती है। जब वो एकत्रित होती है तो वह हमारे शरीर के अंदर फैलाव करती है, यानी फैलने लगती है। सबसे पहले वह हमारे मूलाधार चक्र पर जागृत होती है, हमारे मूलाधार चक्र पर बैठती है और फिर हमारे जो 7 चक्र है उनको क्या करती है, उनका जो है ना शुद्धिकरण करती है, इनको साफ करती है। या आप उनको ये कह लो कि शक्ति जागृत हो गई। जैसे किसी लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसको साफ किया जाता है ना, उसे फिर से जब नया बनाया जाता है, जब उसका शुद्धिकरण होता है, तो ठीक उसी प्रकार जो शक्तियाँ होती है वह आपके चक्रों पर, आपके मूलाधार चक्र पर बैठने के बाद आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको हटाने लगती हैं, उनको साफ करने लगती है। जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको हटाने लगती है, उनको साफ करने लगती हैं और वहाँ पर खुद बैठने लगती है। चाहे वो आपकी इष्ट की शक्ति हो, चाहे वह माँ काली की शक्ति हो, चाहे माँ दुर्गा की शक्ति हो, चाहे हनुमान जी की शक्ति हो, चाहे कोई भी अन्य देवी देवता की शक्ति हो, सबकी शक्तियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यदि हम जब पूजा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं तो जो ऊर्जा है ना वह अपना प्रभाव दिखाती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। चक्र सारे चक्रों को जागृत करती है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के बाद फिर वह जो आपके स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करती है, फिर मणिपुर चक्र को जागृत करती है, फिर और ऊपर जाती है, अनहार चक्र होता है उस पर भी जाती है, आज्ञा चक्र पे भी जाती है, फिर सहस्त्रार चक्र पे भी जाकर वह अपनी जो शक्ति है ना उसके चरम सीमा पर पहुंचती है। और इस तरह से अनुभव आपके सामने जब ये सब होगा आपके साथ, तो आपको कई अनुभव आपके सामने कई प्रकट होंगे। तो मैं कुछ संकेतों की बात करूँगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ें दिखती हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो आपके अंदर दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देता है वो सबसे पहले जो साधना है, पूजा पाठ के दौरान दिखता है, वो दिखता है कि आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो बहुत ही बढ़ने लगता है। कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि उनका बहुत पसीना भी आता है। क्यों? ये जो होता है ना ये अच्छी चीज़ है। कई लोगों के हथेलियाँ बहुत गर्म हो जाती है, कई लोगों का चेहरा बहुत गर्म हो जाता है, कई एरिया ठंडा रहता है, कई एरिया ऐसा होता है कि वो गर्म रहता है। तो इसका अर्थ यही है कि आपके अंदर जो आपके जो चक्र है वह
आप पर शक्तियाँ आने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा वह जो है वह आपके शरीर से भागने लगती है, क्योंकि जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उनसे लड़ने लग जाती है। जैसे जब हमें बुखार होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो है रेड ब्लड सेल भी होते हैं, वाइट ब्लड भी सेल होते हैं और भी सेल होते हैं। तो जब हमारे शरीर में बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ भी वायरस आ जाता है तो क्या होता है, जो WBC जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो लड़ने लगते हैं। उस समय हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, यानी हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है और उससे हम कहते हैं कि वो बुखार है। उस समय पे हमारा जो शरीर होता है ना वो काम करना बंद कर देता है, एनर्जी कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा कम हो जाती है। उसी प्रकार जब शक्तियाँ आपके शरीर में बैठती हैं, आपके मूलाधार चक्र में बैठती है, जो नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई हैं उनको सकारात्मक ऊर्जा भगाने लगती है, लड़ने लगती है उनसे, जिससे हम आपको उसे कहते हैं शुद्धिकरण। साधनाओं में आपको बुखार आता है वह भी कारण यही है, ठीक है। तो जब आप पूजा से उठकर अपना कोई भी कार्य जब आप करते हो तो फिर से आप नॉर्मल हो जाते हो। तो ये आपके साथ होता है जब आपको आपके अंदर दिव्य शक्ति जब जागृत हो रही होती है तो शुभ संकेत है। और दूसरा संकेत जो आपको दिखता है वो दिखता है कि आपको बार बार अपने इष्ट की मूर्तियां दिखाई देती है, चाहे माँ काली हो, आप माँ काली की बहुत सेवा करते हो, उनका आपको वो चेहरा दिखेगा, उनके अस्त्र शस्त्र दिखेंगे, उनके पैर दिखेंगे, या भगवान शिव पैरों में दिखेंगे आपको, या आपको सपने में भी दिख सकता है कि आपके ऊपर कोई शक्ति आ रही है, सवारी आ रही है, तो आप झूम रहे हैं या दूसरों को ठीक कर रहे हैं। तो ये सब भी चीज़ें आपको दिखाई देती है। आपको हर जगह माँ की मूर्ति दिखाई देगी। आपको जैसे आप ध्यान करोगे आपको माँ की मूर्ति दिखाई देगी। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको मूर्ति जो है ना दिखाई देती है, दीवारों पर भी आपको मूर्ति दिखाई देगी, या आप चलते फिरते जा रहे हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे मूर्ति मुझे दिख रही है। तो आपकी जो आप मूर्ति आप घर में पूजा करते हो वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगती है। इसका कारण ये है कि आपके इष्ट से लगाव हो गया, आपका माँ से बहुत लगाव हो गया। जब माँ का लगाव आपसे हो गया तो माँ का भी लगाव आपसे बढ़ गया। तो जो शक्तियाँ हैं वो दोनों तरफ से एक दूसरे को क्या करती है, माँ की शक्ति हमारे शरीर में विराजित होती है या भगवान की शक्ति हमारे शरीर में आने लगती है, दिव्य शक्ति हमारे शरीर में विराजने लगती है। तो ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा लक्षण जो वो है कि आपकी ध्यान के दौरान आपके शरीर पर झटका लगना, ठीक है, माथे पर खिंचाव बन जाता है। जब ये बढ़ता है तो हमें दर्द भी होता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं, ठीक है, कोई हमारे यहाँ पर कोई शक्ति बैठ गई है, कुछ बैठ गई है, जिसकी वजह से हम थोड़ा बेचैन हो जाते हैं। पर बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, वह आपके शरीर की जो ऊर्जा है ना वो आपके आगे चक्र तक पहुंच चुकी है और वो अन्य चक्रों को जागृत करने लगती है। शस्त्रार चक्र पे भी इसका देखा गया है कि जब यहाँ पर माथे पर खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है तो यानी शस्त्रार चक्र को छू रही होती है, जब आपकी ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है ना आपके पास आ रही होती है, वह शक्ति शस्त्रार चक्र को भी भेदन करने में लग गई है। तो आपको ये जो झटका है ना आपको सपने में भी लग जाता है। जब आप सो रहे होते हो और आपको एकदम से झटका लगता है और आप उठ जाते हो,
तो ये भी आपके मंत्र की शक्ति की ऊर्जा है जो आपने जागृत कर ली है। तो आपके अंदर दिव्य शक्ति जागृत हो गई है, तो ये शुभ संकेत है। चौथा लक्षण है वो ये है कि आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, दबाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि पीछे का जो हिस्सा है उसमें भी दर्द होता है। आपके जो सिर है उसके पीछे वाले हिस्से में भी आपको दर्द होता है। आगे तो होता ही होता है दर्द, पीछे भी होने लग जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका आग्रह चक्र है उसकी परत जो है ना वो साफ हो रही है। आपको ध्यान के माध्यम से जब आपके आगे चक्र पर दर्द होता है तो आपको ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो, आप बार बार इसका अभ्यास करने लगते हो, तो आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे। फिर वो आपको जो दर्द है ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आपका जो दर्द है ना वो मीठा मीठा सा दर्द हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये सब जब आपके साथ होता है ना, तो यानी आपकी शक्तियाँ जागृत हो गई हैं, देवी शक्तियाँ हैं, शक्ति सकारात्मक ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। आपको पांचवा लक्षण ये दिखाता है कि आपको सपने में कोई दरवाजा दिखता है, चांदी का दरवाजा भी दिखता है। मुझको तो चांदी का दरवाजा दिखता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चांदी का दरवाजा आपको दिखेगा, मंदिर दिखने लग जाता है, मंदिर दिखने लगेगा, आपको मूर्तियाँ दिखने लगेंगी। सपने में आपको कोई शक्ति पीठ दिखेगा, सिद्ध पीठ दिखेगा, या आप जिनकी सेवा करते हो उनके मंदिर दिख सकते हैं। ठीक है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकते हैं आपको, या आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है उनके दर्शन हो सकते हैं। कलकत्ते वाली माता के जो मंदिर है वो आपको मूर्ति आपको माँ की दिख सकती है, या माँ वैष्णो का आपको पूरा धाम दिख सकता है, पहाड़ दिख सकते हैं। तो अगर आपको सपने में ये दिखता है या आपको ऐसा लगता है कि आप मंदिर के बाहर पूजा कर रहे हो, दरवाजे के बाहर पूजा आप कर रहे हो, अंदर से संग हो रहा है, तो कोई पंडित आपको दिख रहे हैं, आपको उनके सामने वो आपको समझा रहे हैं, और आप किसी कतार में खड़े हो, वह प्रसाद लेकर, और आपके आगे पीछे लोग हैं, तो ये भी आपको ये होता है कि माँ देवी शक्ति आपके पास आने लग गई है, आपसे संपर्क कर रही है और आपको दिखा रही है कि हम आपके साथ हैं। छठा लक्षण है, आपको जो दिखेगा वो दिखेगा, आपका जो व्यवहार होगा, आपका जो मन होगा वो शांत होता है। आपको दुनियादारी से थोड़ा सा लगाव कम होगा, आप बाहर की चीज़ों में ध्यान कम देंगे, आप अपने घर के अंदर रहोगे, आप अपने घर को कैसे रखा जाए सही से आप उसका ध्यान रखेंगे। आप अपनी माँ की पूजा पाठ, अपने देवताओं की पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके हिसाब से ही कार्य आपके घर में होते हैं, या आप किसी के लिए भला बोलते हो, किसी को अच्छा बोल देते हो, तो वह काम उसका हो जाता है। ठीक है, आप मन में उसके लिए प्रार्थना कर देते हो माँ से या बाबा से, तो कोई घर में आपके बीमार, आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना ही करते हो तो ये ठीक हो जाएगा, तो माँ ठीक कर देगी। माँ इसको ठीक कर दो, माँ इसको एकदम से ठीक कर देती है, क्योंकि आप जो शब्दों से बोल दोगे ना वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपके अंदर एक शक्ति है जो दिव्य शक्ति है, जो दूसरे को सही करने का कार्य करती है। इसका मतलब है आप जन कल्याण के लिए बने हो, या आप जन कल्याण आगे जाके करोगे। अभी चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आगे जाके आप जो देवी शक्ति है आपके पास, आपके सामने ऐसी स्थितियां खड़ी कर देगी जिससे आपको जन कल्याण के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगी। और अगर आपके साथ ऐसा होता है
अगर आपको सपने में कुछ दिखता है तो जैसे माँ काली आपको सपने में दुष्टों को मारती हुई दिखती है, माँ किसी को डरा रही है, आग दिखा के डरा रही है, भयभीत कर रही है, आप वहाँ खड़े होके देख रहे हो, तो ये भी एक लक्षण है कि आप आगे जाके कुछ अच्छा कार्य करोगे, देवियाँ कार्य करोगे। आप इस संसार में जग कल्याण के लिए आप बने हो और बहुत बड़ी ये चीज़ होती है। तो बहुत शुभ संकेत होते हैं और ऐसे भगत जो होते हैं वो माँ के परम भगत होते हैं, तो अपने ईष्ट के परम भगत होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।